जैन फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं जिंदा ज़बरदस्त हो गए और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एसएससी फिलहाल में ना तो सो रही है और ना ही सोने दे रही है। आप लोगों को पता है कल सीजीएल का रिजल्ट आया करीबन 6 बजे के समथिंग। उसके बाद हाल ही तुरंत ही बाद स्टेनोग्राफर के एडमिट कार्ड आ गए। अब आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल की वास्तविकता में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली गई, जो कि वास्तविकता में करीबन 130-135 के अराउंड जानी थी। लेकिन उसकी आप सोच रहे हो जनरल की 153 कट ऑफ, जबकि जेएसओ और डबल एसओ में आपने नाम चेक कर लिया तो आपको बेहोशी हो जाओगे। आप तो इतनी कट ऑफ हुई है 170, जो उनकी वैकेंसी है ना 17,000, वो 17,000 कैंडिडेट तो जेएसओ और डबल एसओ के मिल गए उनको। 18-19 हज़ार कैंडिडेट तो यही हो गए। तो फिर ये 1,40,000 ये कैंडिडेट किस लिए बुलाए हैं? आप लोग समझ रहे हो? और उसके बाद अब आप लोग देख रहे हो कि सब टीचर वगैरह यूट्यूब वगैरह पे आए, सब ने बताया कि कट ऑफ आसमान को फाड़ के ऊपर निकल गई है। इतनी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है। अब एसएससी ने सोचा कि क्यों ना इनका माइंड डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग गिव अप कर देंगे इस पढ़ाई को, क्योंकि उन्होंने देखा हमारा तो होना नहीं है, इतनी कट ऑफ में कैसे क्या होगा। इसलिए उन्होंने आप बोला है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम अभी आपके लिए अभी भी कार्यरत है। उन्होंने करीबन रात 11:30 पौने 12 बजे आप लोगों के लिए एसएससी का जो 2025 का कैलेंडर था, कैलेंडर को जारी कर दिया। आप समझ रहे हो, रात के 12:30 बजे भी एसएससी कार्यरत है। 12 रात दिन आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे एसएससी आपके लिए कार्य कर रही है। आप समझ रहे हो? तो अब मैं आपको बता दूं कि वो जो एसएससी का कैलेंडर आया उसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये एसएससी का कैलेंडर। तो अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। खासतौर पे इसमें उन लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है जो एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस और जो छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो ज़्यादा इसमें वो नहीं रहता। अब आपको बता दूँ पहले इसमें इन्होंने सिलेक्शन 13 का इन्होंने अप्रैल में एग्जाम वो नोटिफिकेशन देने का बोला है, और जून जुलाई में ये आपका एग्जाम करवा लेंगे। फिर इसका कम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल जिसका कल रिजल्ट आया। अब आप लोगों को पता, आप लोग सोच रहे हो कि इसका सीजीएल तो बाद में आता है, फिर ये सबसे पहले कैसे दे दिया? क्योंकि आप लोग देखा हो 2024 में सीजीएल का सबसे पीछे कर दिया था, बहुत डिले हो जाता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो सबसे डिले हुआ था ना उसकी भरपाई करने के लिए इस बार सीजीएल को हम सबसे पहले करवा रहे हैं। तो सीजीएल को इस बार उन्होंने सबसे पहले दे दिया है। तो इसका 22 अप्रैल को आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जून जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आप लोग समझ लो एसएससी ने जो डेट दे दी, जो मंथ दे दी है, बिल्कुल आप तो ये समझ लीजिए कि उस पर मोहर लग चुकी है। एसएससी बिल्कुल 2022 से लेकर 2024 से 25 आखिरी आज तक का रिकॉर्ड है। एसएससी ने जो डेट दे दी उसी उसी डेट को एग्जाम लेना, उसी डेट को नोटिफिकेशन निकालना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जो डेट दे दी मतलब दे दी, उसी को करके रहेंगे। उसके बाद बता दूँ ये सीपीओ का सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो डबल स्टार बनने का, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सपना देखते हैं ना, उनके लिए इन्होंने 16 मई को नोटिफिकेशन देने की बोला, और जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और सीएचएल का भी मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आप सोचो एक महीने में दो नोटिफिकेशन, और एक महीने में दो नोटिफिकेशन, दो एग्जाम होगी, वो करनी परीक्षा करवाना, एग्जाम कंडक्ट कर। आप लोग समझ रहे हो एसएससी कितनी कमिटमेंट है अपने उस कार्य के प्रति। अगर ऐसी एसएससी की तरह रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, स्टेट पीसीएस अगर ये भी हो जाए ना, तो आज हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। ये स्टूडेंट की इतना डिप्रेशन हो, ये सब कुछ चल रहा है ना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर ऐसे एसएससी कुछ तो शर्म करो, एसएससी से कुछ तो सीखो अपने कार्य के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति कितनी बहुत सजग रहती है वो। और ये बात हो गई अपनी सब इंस्पेक्टर। अब आपको इसमें कुछ नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी जिसकी अपन उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। अब आपको बता दूँ जैसे इसका एमटीएस की है, फिर स्टेनोग्राफर सीओडी की है, फिर ये जूनियर इंजीनियर सिविल मेडिकल की मैकेनिकल की है, फिर कम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की है। ये 12वें नंबर पर देखिए आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वाली। ये आप देख रहे होंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। अभी 2023 में आपने देखा दिल्ली पुलिस की कितनी कट ऑफ कम गई थी, करीबन 65 ओबीसी का वो गया था और 67 जनरल की गई थी। एक नंबर ही नहीं बढ़ी, बिल्कुल आपका नाम आ गया तो उसमें जिसने फिजिकल पास करते उन सभी का सिलेक्शन हो गया। आप लोग समझ रहे हो? तो इसीलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस में उसमें वैकेंसी कुछ खाली चली गई थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को दोबारा से निकाल दिया। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आपको दिल्ली पुलिस का दोबारा से मौका मिला है। तो आप इस मौके को जाने मत देना।
और इसके बाद बताया कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस। अरे दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल अब तो बच्चों के ऊपर मेहरबान है। अभी उसकी कहानी 2023 में इसकी दिल्ली पुलिस की आई थी, 2025 में फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दे दी, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भी दे दी उन्होंने। इसका सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद एक और देख लो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री इन दिल्ली पुलिस। वाह यार, दिल्ली पुलिस तो इतनी वैकेंसी क्या बिल्कुल बचा कर रखी थी कि इसको इन सभी वैकेंसी को एक साथ निकालेंगे। कुछ वैकेंसी 2024 में भी निकाल देते। इसकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा और इसका दिसंबर जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWTOPO की ले लो भाई, दिल्ली पुलिस। वाह यार, दिल्ली पुलिस इस बार आप ये समझ लीजिए कि जो दिल्ली पुलिस होती है ना, दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस कहा जाता है। एकदम फेवरेट, सबसे पूरे ऑल इंडिया सबसे अच्छी पुलिस है ना, वो दिल्ली पुलिस ही है, जो कि सेंट्रल मंत्रालय के अंदर आती है। तो दिल्ली पुलिस में आप देख रहे हो, एक कांस्टेबल, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल, AWTOPO चार बार एग्जाम देने को मिलेगा आपको दिल्ली पुलिस का। आप 4 एग्जाम देने के किसी न किसी में से आप दिल्ली पुलिस का अपना बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसको ये लो भाई, SSC ने ए बम फोड़ा सही। तो ये कांस्टेबल GD आप लोग समझ रहे हो, 2023 के स्टूडेंट अभी कांस्टेबल GD के फाइनल रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद 2025 के जो अभी 25 आने वाली है उसका ही फॉर्म वगैरह भरवा लिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 2026 की वैकेंसी कहाँ, 2026 उसका आज ही बता दिया उन्होंने कि 2026 में भी आप लोगों का इसकी कांस्टेबल GD की आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो SSC कितनी फास्ट चल रही है आप लोग देख रहे हैं। 2021 में कांस्टेबल GD का एग्जाम नहीं हो पाया, जिसके लिए वो 1 साल एडवांस में लेकर इसको कांस्टेबल GD को चल रहे हैं। तो ये आप लोग इस बार बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप तो ये मान के चलिए, ज़्यादा नहीं तो मैं खुद बोल रहा हूँ करीबन 1 लाख प्लस वैकेंसी है इस बार। जो कैलेंडर है ना, इसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी। तो आप समझ रहे हो, 1 लाख प्लस वैकेंसी सिर्फ एक SSC के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार। इसको गोल्डन चांस को जाने मत देना। इस बार आप लोगों के लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। सटीक तैयारी आप तो अब तो तैयारी कर लो, अब तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बिल्कुल आप तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दी जाएगी। और फिर आगे के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल पर पहली बार आई हुई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आप लोगों को पहुँच जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट, और जो कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जरूर आप लोगों को बता दिया जाएगा।